आगे देखिए बच्चों, और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के उदाहरण देखते हैं हम, जो देखने में और बोलने में और सुनने में एक से लगते हैं लेकिन उनका अर्थ बिल्कुल विपरीत होता है। तो हम आगे देखिए कुछ और शब्द लेते हैं, जैसे हार और हाड़। तो हार यानी तो होता है पराजय, और हाड़ यानी होता है हड्डी। अगला देखिए, बास और वास। तो बास और वास बोलने में समान लग रहे हैं लेकिन इनके अर्थ बिल्कुल विपरीत हैं। तो बास यानी तो होता है गंध, और वास यानी निवास। इसी तरीके से वारिश और बारिश। तो यहाँ पर वारिश यानी समुद्र और बारिश यानी वर्षा। आगे देखिए, कश और कश। कश और कश। तो यहाँ पर श षटकोण और श शलगम का अंतर आ रहा है। तो कश यानी तो होता है कसौटी, और कश यानी होता है चाबुक, जो जानवरों पर चलाया जाता, मारा जाता है। कश यानी चाबुक। कोस और कोश। तो यहाँ पर कोस यानी होता है कितने कोस हमने ये दूरी तय कर ली, तो वो होता है दूरी की माप। और कोश कि हमारे इस कोश में इतना है, यानी इतना पैसा है, तो खजाना। उसको क्या बोलते थे पहले? खजाना। आगे देखिए, राज और राज। राज यानी होता है राजा का शासन, और जिस पे ये नुक्ता लगा है इसका मतलब होता है कि कोई गुप्त संदेश या रहस्य। तो राज यानी होता है राजा का शासन, और राज यानी रहस्य, किसी चीज का रहस्य। आगे देखिए, आसन और आसन। आसन जिसमें आधा न भी आया और पूरा न भी आया, और एक होता है आसन जिस पर हम आसन पर बैठकर प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान की। तो आसन यानी तो होता है निकट, और आसन यानी होता है बैठने की वस्तु। बैठने की वस्तु। फिर देखिए, शक्ल और शकल। शक्ल मुखाकृति, मुख की आकृति को शक्ल कहते हैं, और एक होता है सकल कि हमने ये काम सकल किया, यानी पूरा किया। सकल पूरा। आगे देखिए, शांत और शांत। शांत और शांत। तो यहाँ पर हो जाएगा शांत यानी तो चुप, और धैर्य युक्त। चुप और धैर्य युक्त, और इसका हो जाएगा अंत सहित। शांत हो गया वो अंत सहित। आगे देखिए, इत्र और इतर। इत्र और इतर। तो इत्र तो हो जाएगा गंध, सुगंध, सेंट जिसे कहते हैं, सेंट भी बोल सकते हैं या सुगंध। और इतर यानी होता है दूसरा। तो बच्चों, आपके पाठ्यक्रम में इस तरह से श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द आएंगे कि आपको दो समान शब्द दिए जाएंगे, आपको उनका अर्थ लिखना है। तो यहाँ पर जो सुनने में तो एक से लग रहे हैं, दिखने में भी समान है, पर उनके अर्थ अलग है। श्रुति यानी सुनना, सम समान, भिन्नार्थक यानी उनका अर्थ बिल्कुल अलग है, विपरीत है। तो देखने और सुनने में तो समान है लेकिन उनका अर्थ अलग है, वो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाएंगे। तो इस तरीके से आपके एक ही तरह के दो शब्द आएंगे और आपको उनका अलग अलग अर्थ बताना है कि इसका ये अर्थ होगा और इसका ये अर्थ होगा। तो
तो ये जो है आप अपनी कॉपी में करेंगे और इसको याद भी करेंगे। आगे देखिए दाव और दाव, दाव और दाव। तो दाव यानी होता है दावानल, कहते हैं ना जैसे जंगल की आग, जिसे जंगल की आग, तो दावानल भी बोलते हैं इसको, दाव भी बोल सकते हैं। और दाव यानी होता है दबाव। आगे देखिए जवान और जबान। ठीक है, जवान तो होता है कि युवा, और जबान यानी जीभ। जवान यानी युवा और जबान यानी जीभ। फिर देखिए कृत और क्रीत। कृत किया हुआ, कृत किया हुआ, और क्रीत, क्रीत यानी होता है खरीदा हुआ, खरीदा हुआ। इसी तरीके से नीड और नीर। नीड यानी होता है घोंसला, घोंसला, और नीर, नीर यानी होता है जल। इसी तरीके से देखिए पानी और पानी। ये भी देख से लग रहे हैं लेकिन इनके अर्थ अलग है। पानी और पानी, है ना? तो पानी यानी तो होता है जल और पानी यानी होता है हाथ। इसी तरीके से परिषद और पार्षद। परिषद और पार्षद, ये भी दिखने बोलने में एक से लग रहे हैं पर उनके अर्थ अलग है। परिषद यानी होता है सभा, और पार्षद यानी होता है उसके सदस्य, परिषद के। पार्षद परिषद के सदस्य। पुर और पुर। पुर यानी होता है जिस पे छोटा ऊ लगा है नगर, और पूर यानी उसको, पूर यानी होता है आधिक्य या बाढ़, जिस पे बड़ा ऊ की मात्रा आ रही है, आधिक्य या बाढ़। फिर देखिए साला और शाला। साला तो होता है पत्नी का भाई, और शाला, शाला होता है विद्यालय या घर भी बोल सकते हैं इसको। पाठशाला विद्यालय हो जाएगा, अगर शाला ही है तो वो घर हो जाएगा। इसी तरीके से आगे देखिए शब और सब। शब यानी होता है रात, और सब यानी सभी, संपूर्ण, संपूर्ण। फिर सुधी और सुधी। सुधी और सुधी। तो सुधी यानी होगा विद्वान, और सुधी यानी होगा याद। इसी तरीके से शम और सम। शम यानी होता है शांति, और सम यानी होता है बराबर। तो इस प्रकार से हमारे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हो गए। फिर से देखो पानी, जल, पानी, हाथ, परिषद, सभा, पार्षद, परिषद के सदस्य, पुर, नगर, पूर, आधिक्य या बाढ़, साला, पत्नी का भाई, शाला, घर, शब, रात, सब, संपूर्ण, सुधी, विद्वान, जिस पे बड़ी की मात्रा आई है, सुधी, याद, शम, शांति, सम, बराबर। तो इस प्रकार से ये हमारे आज श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पूरे हुए। आप इनको जो नोट्स दिए जाएंगे उनको आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिखेंगे और इनको याद करेंगे, और अपने पाठ्यक्रम में इस तरीके से आपके ये शब्द आएंगे, उनके अर्थ को आपको लिखना है। तो ये नया चैप्टर है एक तरह से, उसको आप अच्छे से तैयार करना, कॉपी में लिखना, उसको याद करना।